Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and you are now watching VUshort Literature and Education Department. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन नंबर 48 ऑफ Zoo101। उस लेसन में से हम इम्पोर्टेंट MCQs, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑलरेडी जो है मैंने 48 से पहले कुछ लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं आपकी फ़ाइनल टर्न की प्रिपरेशन के लिए। तो ये आज जो लेसन नंबर 48 है, इसका जो टॉपिक है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वाइडली जो है यूज़ होने वाला लैब में भी ये प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो हमें आ सकते हैं, वो हम देखेंगे। पहले है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, राइट ए नोट ऑन क्रोमेटोग्राफी, ओवरऑल जो आपने लिखना है। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन भी है और यहाँ से MCQs भी बन रहा है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ वाइडली यूज्ड एज ए क्वालिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री तकनीक। ठीक है, ये किधर यूज़ हो रही है? क्वालिटेटिव भी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होती है। केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और किस लिए यूज़ होता है? फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग कलर्ड मिक्सचर्स। ठीक है, अब जो मिक्सचर्स हैं हमारे पास, उसके अंदर जो सब्सटेंस मौजूद हैं उनको हम जब अलग करेंगे तो वो डिफरेंट कलर देंगे। ठीक है, कलर के बेस पे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा एटम्स है, कौन सा जो है मिनरल इसके अंदर मौजूद है, कौन सी सब्सटेंस मौजूद है। तो ये क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है, कलर्ड मिक्सचर दे के सेपरेट भी करती है, आइडेंटिफाई करती है उनकी कलर्ड के बेस पे। जिस तरह के इसकी एक एग्जांपल है पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट्स डिफरेंट्स होते हैं ना, क्लोरोफिल पिगमेंट्स हो गए, कुछ भी हो गए, तो वो जो है उनको भी ये सेपरेट करने की सलाहियत रखती है एक मिक्सचर के अंदर। ये होगी पेपर क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन भी, और यहाँ से ये MCQs भी होगा। ये किसको सेपरेट करती है? डैश मिक्सचर्स, कलर्ड मिक्सचर्स हो। ठीक है, लाइक पिगमेंट्स। नेक्स्ट जो है इट इज़ यूज इन साइंटिफिक स्टडीज़। दूसरा ये क्या है कि हमें पता है साइंटिफिक स्टडी में ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए? टू आइडेंटिफाई अननोन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम ए मिक्सचर। एक मिक्सचर के अंदर अब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पड़े हैं, इनऑर्गेनिक भी पड़े हुए हैं। अब इन हम दोनों को जो है आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है कंपाउंड्स को, कंपोनेंट्स को हम मिक्सचर के अंदर से सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाली क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जो एक तो हमने क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स पढ़ी हैं, अब जो पेपर क्रोमेटोग्राफी की सिर्फ हमने टाइप्स बतानी है, तो डिफरेंट है। ठीक है, इसका आंसर आपने बताना है। पहली है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होता है? व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ पेपर इज़ डन बाय अलाउइंग दी सॉल्वेंट टू ट्रेवल डाउन द पेपर, इट इज़ नोन एज डिसेंडिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है? जो पेपर होता है, स्टेशनरी फेज़ होती है, उसमें जो मोबाइल फेज़ होती है वो ऊपर से नीचे की जानिब फ्लो करती है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग, यानी ऊपर से नीचे की जानिब ट्रैवल करती है, डाउन द पेपर, इसे कहेंगे डिसेंडिंग टेक्निक। नेक्स्ट जो है वो एक्सेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है? नीचे से ऊपर की जानिब मोबाइल फेज़ स्टेशनरी फेज़ पे फ्लो करती है। थर्ड वन है रेडियल पेपर। ठीक है, और फोर्थ वन है क्रोमेटोग्राफी जो है वो है 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, रेडियल पेपर और 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफ। ये सारी आगे हम फर्दर 1 बाय 1 करके इनमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनको पढ़ेंगे। अभी आपने ये सिर्फ क्या रखनी है? 5 याद रखनी है, डिसेंडिंग, असेंडिंग, रेडियल और 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। सॉरी 4 हैं ये, तो ये आपने 4 जो है याद रखनी है। नेक्स्ट है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट आर दी एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस क्या हैं जी? सबसे पहले क्या करती है ये काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमें शुरू में भी हमने पढ़ा सेपरेटिंग कलर्ड पिगमेंट्स। जो कलर्ड वाले पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स उन्हें कहते हैं जो कलर्ड होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए ये यूज़ हो जाती है। एन इफेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कलर्ड पिगमेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर्स। दोबारा वही बात उन्होंने रिपीट कर दी। पहला इसका यूज़ है कि ये कलर्ड पिगमेंट्स को मिक्सचर्स के अंदर से ईजीली एक दूसरे से आइडेंटिफाई करके सेपरेट करती है। ठीक है, ये इसका MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी। नेक्स्ट है कि रिएक्शन मॉनिटरिंग, पूरा जो रिएक्शन हो रहा होता है उसको ये बैलेंस रखती है, उसको मॉनिटरिंग भी करती है। थर्ड वन है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, रिएक्शन मॉनिटरिंग और क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी बताती है कि इस मिक्सचर में कौन सा पिगमेंट कितनी मकदार में मौजूद है, कितनी उसकी रिएक्शन करता है वो, और कितने वो बना रहा है बॉन्ड्स। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होगी। नेक्स्ट है कि आइसोलेशन एंड
प्योरीफिकेशन, यानी चीज़ों को आइसोलेट करने में, ठीक है, और उनको अच्छे से प्योरीफाई करके भी देता है। आइसोलेशन और प्योरीफिकेशन के लिए भी ये यूज़ होता है। और फिफ्थ वन है पैथोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन जो होगी, ये दोनों ही प्रोसेस जो है पैथोलॉजी और फॉरेंसिक में यूज़ होते हैं। पैथोजेंस को आइसोलेट करना, चीज़ों को पैथोजन से प्योरीफाई करना, साफ़ करना, और फोरेंसिक साइंस में फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्शन करना, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स की और डीएनए की शिनाख्त करना, और जो मुजरिम होते हैं उनको पकड़ने भी में ये मदद देती है, इस तरह के सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन करके। नेक्स्ट है फूड्स इंडस्ट्री में ये यूज़ होती है, ठीक है। लास्ट वन है एनालाइजिंग कम्प्लेक्स मिक्सचर्स, ठीक है। अब ये एक मिक्सचर्स होता है सिंपल, एक होता है कम्प्लेक्स। ये जो है हमें इजीली कम्प्लेक्स मिक्सचर का भी जो एनालिसिस है उसका भी वो करके देता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और इसकी कैसे फर्दर स्टडी करनी है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाई इज़ वाटर नॉट यूज्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। वाटर जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्यों नहीं यूज़ करते? इसके नाम से ही शो हो रहा है, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसकी अच्छी खासी रीज़न है और बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सेलुलोज जो है वो क्या होता है, पेपर। ये जो कागज़ होता है, हम कागज़, वो सेलुलोज का बना होता है, कार्बन का, वो आग पकड़ लेता है। सेलुलोज इज़ पोलर एंड वाटर इज़ ऑब्वियसली क्वाइट पोलर। अब इसका वो क्या कह रहे हैं, सेलुलोज भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, और पोलर जो होती है चीज़ वो पोलर में सॉल्युबल हो जाती है, और नॉन पोलर जो होती है वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होती है। तो जैसे ये दोनों इनकाउंटर होंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, तो पेपर जो होगा वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। सो देयर इज़ नो डिफरेंस देयर वे विच इज़ टू सेपरेट आउट। फिर हम कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर तो स्टेशनरी फेज जो होगी वो पेपर के साथ जो है ऊपर जो मोबाइल फेज है इसके ऊपर फ्लो ही नहीं कर पाएगी वाटर की शक्ल में। वाटर कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, वाटर इज़ यूज एज स्टेशनरी फेज, ठीक है। हम वाटर को मोबाइल फेज की शक्ल में यूज़ नहीं कर सकते। वाटर को हम किस तरह यूज़ करेंगे, एज ए स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, ओके। तो ये आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है याद रखना है। दोनों जो हैं पोलर होने की वजह से ये हम वाटर को पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज्ड नहीं करते जी। तो ये शॉर्ट लेक्चर था 48। तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।